जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम सब कक्षा 7वीं की हिंदी का पाठ 5 है ना, दांत है तो जहान है, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। आज क्या देखेंगे हम, उसका अनुभव विस्तार देखेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न क्या है, सही जोड़ियां बनाइए। हमें क्या करना है, सही जोड़ी बनाना है। यहाँ दिया है पंचभूत। पंचभूत क्या होता है, शरीर से मिलाएंगे हम ना। गैजा क्या होता है, गैजा आदमी होता है, तो हमने यहाँ मिला दिया। शीत, लहर और दीर्घ क्या होते हैं, दंत, बड़े दांत। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, दिए गए शब्दों में से उपयुक्त शब्द चुनकर क्या करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। है ना, आपको सबसे पहले आपने शब्दार्थ लिखे होंगे, शब्दार्थ के बाद आप क्या लिखेंगे, जोड़ी बनाइए, और फिर तीसरा प्रश्न आपका क्या हो जाएगा, रिक्त स्थान की पूर्ति। पहला दिया है, परमात्मा ने शरीर में कुछ चीजें मात्र के लिए लगा रखी है। परमात्मा ने क्या कर रखी है, कुछ चीजें किसके लिए बना रखी है, मात्र बनावट के लिए या सजावट के लिए। तो क्या हो जाएगा इसका, सजावट। किसके लिए रखी है परमात्मा ने कुछ चीजें, सजावट के लिए, है ना। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, पहले में सजावट। ठीक, आपको वीडियो देखकर कॉपी अपनी कंप्लीट करना है। पहले आप इसको देखकर बुक फिल करें और फिर बुक से अपनी कॉपी को कंप्लीट करें। गंजे आदमी की कार्य क्षमता किसी बालों वाले से नहीं होती, कैसी, कम या अधिक। तो क्या हो जाएगा, से कम नहीं होती, है ना। मेरे में आंखों को इतना महत्व नहीं दिया जा सकता। मेरे किसमें, सर्वेक्षण या निरीक्षण, तो क्या आ जाएगा, सर्वेक्षण। तो हम यहाँ लिखेंगे सर्वेक्षण। मेरे सर्वेक्षण में आंखों को इतना महत्व नहीं दिया जा सकता। मैंने छल फरेब से दुनिया देख ली, भरी या खाली। तो क्या आ जाएगा यहाँ, भरी। ठीक है, मैंने छल फरेब से भरी दुनिया देख ली। अब अगला प्रश्न क्या है, नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न दिया है इसमें, लेखक ने मनुष्य के अतिरिक्त किन किन प्राणियों के दांतों का उल्लेख किया है। हमने पाठ पढ़ा था, उसमें मनुष्य के दांतों के अलावा और लेखक ने कौन कौन से, किन किन लोगों के दांतों का वर्णन किया था। तो लेखक ने मनुष्य के अतिरिक्त सांप और औरा लिखा है, यह मात्रा हटा देंगे हम, और कुत्ते के दांतों का उल्लेख किया है। किसके दांतों का, कुत्ते के। लेखक ने मनुष्य के अतिरिक्त कुत्ते के दांतों का उल्लेख किया है, सांप और कुत्ते के। ठीक, आगे देखिए दूसरा प्रश्न, किसी ने या किसी से कुछ मांगने के से पहले दांत दिखाना क्यों आवश्यक है। किसी से कुछ मांगने से पहले हम दांत क्यों दिखाते हैं। इसका उत्तर क्या आएगा, किसी से कोई चीज मांगनी होती है तो पहले दांत खिसकाकर हल्का मुस्कुराना पड़ता है ना। क्यों आवश्यक होता है किसी से कुछ मांगने के लिए पहले दांत दिखाना, क्यों, क्योंकि यदि हम हंस देते हैं तो सामने वाला प्रसन्न हो जाता है और वह फिर हमें वह चीज दे देता है। शीत लहर में लोग अपना गुस्सा कैसे झाड़ते हैं। इस प्रश्न का उत्तर क्या आएगा, शीत लहर में लोग दांत किटकिटाकर ठंड पर अपना गुस्सा झाड़ते हैं। क्या करते हैं, ठंड में हमारे दांत बजते हैं ना, तो लोग क्या करते हैं, दांत बजाकर ठंड पर अपना गुस्सा झाड़ते हैं। चौथा है, किस बात से पता चलता है कि लोग अपने दांतों को सोने चांदी से अधिक महत्व देते हैं। है ना, लोग क्या करते हैं, दांतों में सोने चांदी के तार जुड़वाते हैं। इस बात से, अब आपको पहले क्या लिखना है, ये वाला, ये लाइन लिखेंगे आप, लोग दांतों में सोने चांदी के तार जुड़वाते हैं। यहाँ पे अब फिर आपको लिखना है आगे, इस बात से पता चलता है कि लोग अपने दांतों को सोने चांदी से अधिक महत्व देते हैं। है ना, ये पूरा उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखना है। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3 से 5 वाक्यों में लिखिए। पहला दिया है इसमें, लेखक लंबे दांत वाले आदमी को अधिक आदर क्यों देता है। तो लेखक लंबे दांत वाले आदमी को इसलिए अधिक आदर देता है
क्योंकि लंबे दांत होने से उस आदमी के गुस्सा होने या खुश होने का अंदाजा नहीं लगा सकते। उनके लिए जाकी रही भावना जैसी वाली बात यहाँ पूर्ण रूपेण चरितार्थ छपा है, गलत है, आपको लिखना है चरितार्थ। ठीक है, चरितार्थ हो जाती है। यह उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखना है। अगला दिया है ख, लेखक ने आकार के अनुसार दांतों के कितने प्रकार बतलाए हैं, है ना। आकार के अनुसार छोटे बड़े या कैसे, तो कितने प्रकार बताए हैं। आकार के अनुसार दांतों के 2 प्रकार है। पहले वे जो मुंह की परिसीमा में समाये रहते हैं तथा यदा कदा ही ओठों से बाहर निकलते हैं, निकालते नहीं, क्या हो जाएगा, निकलते हैं। दूसरे वे दीर्घ दंत छपा है, गलत है, यहाँ क्या आ जाएगा, दीर्घ दंत। दूसरे वे दीर्घ दंत हैं जिनके आवास के लिए ओठ छोटे पड़ते हैं तथा उन्हें ज्यादातर समय ओठों से बाहर बिताना पड़ता है, छपा है, गलत है, पड़ता है ना, क्या हो जाएगा, पड़ता है। तो कितने तरह के दांत होते हैं, 2 तरह के, एक वे जो दांत मुंह के अंदर रहते हैं और एक जो हमेशा बाहर रहते हैं। तीसरा प्रश्न है, लेखक ने बालों की सजावट की चीज कहा है, इस कथन से आप कितने सहमत हैं। उसका उत्तर क्या है, लेखक ने बालों को सजावट की चीज कहा है क्योंकि इनके होने अथवा नहीं होने से कोई मानसिक तथा शारीरिक ताकत पर फर्क नहीं पड़ता है, अतः लेखक का उपर्युक्त तथ्य बिल्कुल सही है ना। जो लेखक कह रहा है कि बाल केवल सजावट के लिए होते हैं, इससे शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जिसके बाल नहीं होते हैं उसकी मानसिक स्थिति या उसकी शारीरिक ताकत भी बहुत होती है, लेकिन यदि बाल नहीं है तो उसका यह मतलब नहीं कि वह शारीरिक रूप से कमजोर है। तो लेखक यह कहना चाह रहा है यहाँ पर कि बाल केवल सजावट की चीज है। फिर अगला प्रश्न है, लेखक के अनुसार आंखों का महत्व कम क्यों। तो लेखक ने छल फरेब से भरी दुनिया, शोषण, अन्याय आदि स्वयं अपनी आंखों से देखे हैं, लेकिन कुछ कर नहीं सका। कोई आंख दिखाता भी है तो चुपचाप उसकी आंख देख लेता हूँ। समय के साथ लोग आंख फेर लेते हैं। लेखक सोचता है यदि आंख न होती तो उसे किसी की आंख क्यों देखनी पड़ती। इसलिए लेखक के अनुसार आंखों का महत्व अधिक नहीं है ना। अभी ऊपर लेखक ने क्या कहा था कि शरीर में बालों का भी कोई महत्व नहीं है, वह मात्र सजावट की चीज है। ऐसे ही लेखक आंख के बारे में भी कह रहा है कि उसने क्या किया है, अपनी आंखों से पूरी दुनिया देखी है और यह दुनिया कैसी है, पूरी छल फरेब से भरी हुई है, तो अब उसका मन नहीं होता है इस दुनिया को देखने का। अगला प्रश्न क्या है, लेखक परमात्मा से क्या प्रार्थना करता है। क्या उत्तर आएगा इसका, हानि लाभ की पूरी गणना के बाद अब लेखक परमात्मा से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, भले ही मेरी आंख फोड़ दे, टांग तोड़ दे, पर इस बत्तीसी को सही सलामत बनाए रखना, है ना। क्या बोल रहा है भगवान से लेखक कि तू भले मेरी आंख भी फोड़ दे या फिर मेरी टांग तोड़ दे, लेकिन तू क्या करना, मेरी बत्तीसी, मेरे जो दांत है उन्हें क्या करना, तू सलामत रखना। क्यों, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए। अगला प्रश्न है, पंचभूत सर्वाधिक विशिष्ट प्रतिद्वंद्वी परमात्मा। क्या करना है, ये शब्द दिए हैं इनका शुद्ध उच्चारण करना। देखिए यहाँ पहला शब्द क्या दिया है, हम इसको क्या पढ़ते हैं, पंचभूत। क्या यह सही है, नहीं। क्यों, मैंने आपको बताया था जो च, छ, ज, झ और य, इन वर्णों के पहले यदि अनुस्वार होता है तो हम उसका उच्चारण किसके अकॉर्डिंग करते हैं, पंचम वर्ण यानी य के अकॉर्डिंग। तो यहाँ इसका उच्चारण क्या होना चाहिए, पंचभूत। क्या होना चाहिए, पंचभूत। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम देखिए हम इसको ऐसा पढ़ते हैं क्या, ये क्या है, कंगा बोलते हैं हम, या फिर क्या बोलते हैं, कंघा। तो ये ग हो या घ हो, इसके पहले अनुस्वार है, तो हम यहाँ क्या बोल रहे हैं, ग। हम कनगा बोल रहे हैं या हम कन्घा बोल रहे हैं या कईघा या कमघा ऐसा कुछ बोल रहे हैं, नहीं, हम कंघा बोल रहे हैं। ग आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्यों, क ख ग घ अंग,
पंचम वर्ण क्या है, ग है, इसलिए हम यहाँ क्या बोल रहे हैं, ग का उच्चारण करूंगा। तो फिर हमें यहाँ भी सही उच्चारण करना चाहिए य का, पंचभूत। ठीक है, क्या बोलेंगे हम इसको, पंचभूत, सर्वाधिक, विशिष्ट, प्रतिद्वंद्वी और परमात्मा। ठीक है, ये प्रश्न आपको कॉपी में नहीं लिखना है, ये केवल उच्चारण के लिए है। अब निम्नलिखित शब्दों की शुद्ध वर्तनी लिखिए। अब यहाँ कुछ शब्द गलत किए हैं, आपको क्या करना है, उन्हें सही करके लिखना है। यद्यपि, भौंकना, कीट कीटाना, बत्तीसी, निष्पन्न। तो यह क्या है, गलत है, आपको सही लिखना है। तो देखिए पहला क्या है, यद्यपि। तो यद्यपि होता है या यद्यपि होता है, यद्यपि होता है, विद्यालय वाला य। ठीक है, अब भौंकना नहीं होता है, क्या होता है, भौंकना, औ की मात्रा, भौंकना। ठीक है, फिर कीट कीटाना नहीं, क्या होता है, किट कीटाना, यानी छोटी ई की मात्रा, किट कीटाना, है ना। और अगला प्रश्न शब्द क्या है, बत्तीसी, छोटी ई की मात्रा आएगी नहीं, बत्तीसी ऐसा बोलते हैं हम। और फिर निष्पन्न, तो निष्पन्न में क्या हो जाएगा, षटकोण का श, आधा और फिर ये निष्पन्न। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, पाठ में आए इन मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहाँ नीचे कुछ मुहावरे दिए हैं, आपको क्या करना है, पहले लिखना है मुहावरा, फिर उसके सामने उसका अर्थ लिखना है और फिर उसका वाक्य में प्रयोग। ठीक है, देखिए यहाँ देखते हैं, हम यहाँ लिखते हैं, यहाँ क्या दिया है, सबसे पहले आंखें फेरना, ये हमने शब्द लिखा, अब उसका अर्थ लिखेंगे। आंखें फेरना का अर्थ क्या होता है, अर्थ लिखेंगे आप इसका, समय पर साथ छोड़ना, समय आने पर साथ छोड़ देना, है ना, ये उसका अर्थ है। अब इसका वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे, मैंने राम से पैसे क्या मांगे, उसने क्या कर ली, आंखें फेर ली, ऐसा वाक्य में प्रयोग करेंगे हम, है ना। या फिर मेरे भाई से मैंने चॉकलेट मांगी तो उसने क्या किया, आंखें फेर ली, ऐसा हम वाक्य में प्रयोग इसका कर सकते हैं। अब आगे देखिए दूसरा क्या है, आंखें दिखाना। आंखें दिखाना का अर्थ क्या होता है, आंखें दिखाना यानी क्रोध करना, आंखें दिखाना, दूसरा हम यहाँ लिखेंगे आंखें दिखाना, इसका अर्थ क्या होता है, क्रोध करना या गुस्सा करना, है ना। तो वाक्य में प्रयोग क्या करेंगे हम, हमारे अध्यापक तो क्या करते हैं, आंखें दिखाकर हमें डरा देते हैं, या हमारे बड़े भाई बहन हमें आंखें दिखाकर डराते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा है दांत खिसकाना। दांत खिसकाना यानी, दांत खिसकाना का अर्थ क्या होगा, मुस्काना, इसको क्या कहेंगे, इसका अर्थ होगा तीसरे का, दांत खिसकाना, इसका अर्थ लिखेंगे मुस्काना, है ना, क्या लिखेंगे, मुस्काना। तो दोस्तों अब दांत भी खिसकाओ, बहुत देर हो गई, ऐसा भी हो सकता है। या फिर अरे यार गुस्से में क्यों बैठे हो, थोड़ा सा दांत खिसका दो, है ना। या फिर क्या कहेंगे, और आप सोचिए क्या दांत खिसकाना मुस्काने के लिए क्या हो सकता है, हमारी आदत होती है कि हम क्या करते हैं, कोई गिर जाता है तो हम मुस्का देते हैं, हमारे दांत खिसका देते हैं, हंसने लग जाते हैं। या फिर इसका एक वाक्य में सही वाला प्रयोग क्या होगा, कि हमें हमेशा मुस्काना चाहिए, या हमें हमेशा क्या करना चाहिए, दांत खिसकाना चाहिए। ठीक है, तो दांतों तले उंगली दबाना, आगे वाले का क्या है, दांतों तले उंगली दबाना, इसका अर्थ क्या होगा, बताइए, दांतों तले उंगली दबाना का अर्थ क्या होगा, इसका होगा आश्चर्यचकित होना, क्या होगा, आश्चर्यचकित होना। मैं केवल यहाँ अर्थ अर्थ लिख रही हूँ, वाक्य में प्रयोग आप खुद करेंगे अर्थ को देखकर, है ना, वाक्य में प्रयोग आपको करना है। तो आश्चर्यचकित होना, तो क्या हो जाएगा, जब मेरे पापा मेरे लिए साइकिल लाए तो मैंने क्या किया, दांतों तले उंगली दबा ली, है ना। मतलब मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि मेरे पापा मेरे लिए
क्या लाए, साइकिल लेकर आए, ऐसा होता है ना। या फिर जब मम्मी ने मेरे लिए रबड़ी बनाई तो मैंने दांतों तले उंगली दबा ली, मैं आश्चर्यचकित हो गया। ठीक है, ऐसा भी आप बना सकते हैं। आगे दांत तोड़ना, दांत तोड़ना का अर्थ क्या होगा, पिटाई करना, है ना। दांत तोड़ना, इसका अर्थ क्या होगा, पिटाई करना। वाक्य में प्रयोग क्या लिखेंगे हम, क्या बोलते हैं हम, आप, है ना, राम आप ठीक तरह से व्यवहार करो, नहीं तो क्या हो जाएगा, मैं दांत तोड़ दूंगा, ऐसा भी होता है। या फिर चोरों ने क्या किया, पुलिस के दांत तोड़ दिए, ऐसा भी लिख सकते हैं। या फिर पुलिस ने चोरों के दांत तोड़ दिए, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। एक वाक्य को, एक शब्द का हम अलग अलग वाक्यों में कई अलग अलग तरीकों से प्रयोग कर सकते हैं। आप इन अर्थ के अनुसार आपके हिसाब से आप कॉपी में अर्थ लिखने के बाद वाक्य में प्रयोग आप खुद करेंगे। ठीक है, आगे क्या प्रश्न दिया है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और कहावत का प्रयोग करते हुए एक वाक्य बनाइए। हमें क्या करना है, यहाँ पर एक वाक्य बनाना है। इस उक्ति को लेकर क्या आ जाएगा, हम तुम्हारे बेटे ने, या फिर राम ने, है ना, क्या करेंगे, राम ने पूरे साल क्या की, राम ने पूरे साल परीक्षा की तैयारी की, है ना। राम ने पूरे साल परीक्षा की तैयारी की, किंतु वह फेल हो गया। किंतु क्या हुआ, वह फेल हो गया। तो क्या हुआ, अब यहाँ पर उक्ति तो आई नहीं, इसलिए सही कहते हैं हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। यहाँ पे आप लिख देंगे ये वाला, है ना, ये हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। ठीक, यह पाठ, इस आगे वाले प्रश्न में क्या दिया है, इस पाठ में आया डबल सेट शब्द अंग्रेजी भाषा का है, जिसे हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग किया गया है। हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले अंग्रेजी के 5 शब्द लिखिए। अब हम ऐसे शब्दों को हमें लिखना है जो हम हमेशा हिंदी भाषा में उसको प्रयोग करते हैं। तो आपको पता है क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम एक तो क्या बोलते हैं, डॉक्टर, हमेशा बोलते हैं ना डॉक्टर। डॉक्टर कैसा शब्द है, डॉक्टर इंग्लिश का शब्द है, हिंदी का नहीं है। हिंदी में क्या बोलते हैं, चिकित्सक बोलते हैं, लेकिन हम कभी भी चिकित्सक नहीं बोलते हैं, हमेशा डॉक्टर बोलते हैं। फिर दूसरा शब्द क्या, कार, कार शब्द भी क्या है, अंग्रेजी का है, लेकिन हम हमेशा हिंदी में प्रयोग करते हैं, है ना। एक और तीसरा शब्द मशीन, मशीन शब्द भी क्या है, अंग्रेजी का शब्द है। नंबर 4 क्या आएगा, और याद कीजिए, बैग, हम बोलते हैं ना बैग, हम कभी भी ऐसा बोलते हैं बस्ता नहीं, हम हमेशा बैग बोलते हैं। ठीक, और 5वां शब्द याद कीजिए, मोटरसाइकिल, है ना, मोटरसाइकिल भी क्या है, अंग्रेजी का शब्द है। तो आपको ये शब्द भी अपनी कॉपी में लिखना है। ये प्रश्न क्रमांक 8 तक आपको सारे अपनी कॉपी में नोट करना है। आप बड़े ही सुंदर अक्षरों में अपनी कॉपी को कंप्लीट करें, मात्राओं की गलती ना करें। आप वीडियो देखकर सबसे पहले क्या करेंगे, बुक फिल करेंगे, और बुक फिल करने के बाद आप अपनी फेयर कॉपी में